हमने कुछ लाइनें बहुत सुनी हैं, जैसे कि इलाज ही बचाओ है, जानकारी ही बचाओ है ना। तो वैसे जिज्जी के मामले में बोलना पड़ेगा कि भाई जानकारी ही बचाओ है, इलाज ही बचाओ है। जिज्जी हमारे सच में पागलपंती के चरम सीमा पे पहुंच गई है। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। इससे पहले, हालांकि ये अटैक उससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस समय ना उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप लोगों को ना उस पर दया करनी चाहिए। बेचारे मानसिक रोगी भी दया के पात्र होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां, तभी आप पे दया की जाए, तभी आपके लिए थोड़ा सा स्नेह प्यार बनाया जाए। जब कोई इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा होता है तो भाई साहब, टू बी वेरी फ्रैंक ना, उसके लिए दया भावना आती है। और हमारे मन में भी इस समय एक ऐसे ही मानसिक रोगी के लिए दया भावना होनी चाहिए। और हम बाबा जी, माता रानी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा जी, हे माता रानी, कुछ अपनी कृपा दर्शाइए, कुछ अपनी कृपा बरसाइए, ताकि ना इस मानसिक रोगी को कुछ इलाज हो सके। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और असल में दर्शकों, हमारी दीदी जब से वो चूड़ी और सिंदूर और तेरे नाम तक सड़क जाती है, वो सब करके ना एकदम से इस लेवल पे चली गई है। जो वो लेवल बोलती थी कि मेरा लेवल नहीं है, मेरा लेवल, मैं अपने लेवल वालों से बात करती हूँ, आजकल उसका लेवल पता चल रहा है। आध्यात्म से जुड़े लोग ये हरकत करेंगे, एकदम मतलब चिढ़ी बैठी है। खूंखार चिढ़ी बैठी है। वैसे एक हमारे यहाँ पर मैम है, उनका नाम है बिंदु जी। उनके चैनल का नाम है पोल खोलो जी, है ना। तो दीदी ने उनके लिए गाना लगाया है, मतलब गाना का एक तरीके से उनसे सलाह मांग रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा हाँ जी हाँ, तो जिज्जी के एक चैनल है, 2 चैनल है ना, और ये जो चैनल है तो ये वो वाला चैनल है भाई जिसमें पर्यटन की लाइफ है। तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर देखिए, दीदी ने गाना एक गाया है। कौन सा गाना? ये गाना है। थोड़ा सा मैं आपको सुना दे रही हूँ, पूरा गाना नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि भैया यूट्यूब वाले ना कॉपीराइट मार देते हैं। तो तनिक से आप सुन लीजिए गाना। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये कौन सा गाना है ना। तो कह रही हैं, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, हैं मेरी प्रेम की नैया गुड़गुड़ गोते खाए, बीच में झटपट पार लगा दे। तो अगर आपको यही प्रार्थना करनी, यही रिक्वेस्ट करनी है, तो उनको मैसेज कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, आई थिंक मिल जाएंगी। और हो सके तो भाई अपने टरू वालों से बोलिए कि अगर आपको लगता है कि वही वो बीच का, वो आपके क्या बोलेंगे यार, जैसे ब्रिज, हाँ, तो आपकी जो नैया बीच में गुड़गुड़ गोते खा रही है, अगर वो पार लगा सकती हैं, तो भाई मेरे हिसाब से तुमको ना बात कर लेनी चाहिए। आप ही लोग बताइए दर्शकों, मतलब जिनको जिनको लगता है हैं। अब दीदी गाना लगा रहे हैं तो हमने बोल दिया, बाकी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। दीदी ने वो गाना लगाया था, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रही, मतलब दीदी पगलाई हैं। कब वो किसी को आंटी बोलेंगी, कब वो किसी और को कुछ बोलेंगी, और कभी किसी और को, हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मापदंड हैं बातचीत करने के। और दीदी को लगता है कि जो मेरी गुड़गुड़ गोते नैया खा रही, उनको वही पार लगा सकती हैं। तो देखो, जिस चीज़ को तुम पाना चाह रही हो, लोग क्या क्या नहीं कर जाते अपने प्यार को पाने के लिए, और तुमको तो सिर्फ बात करनी है। तो सोशल मीडिया से खास संदेश भेज रही हो, बातें कर लियो, हैं। वाह जिज्जी वाह, का ही बताएं। खैर चलो छोड़ो। अब दीदी ने एक और गाना लगाया है, सावन में। तो भाई वहाँ पे दीदी को लोग आए के बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सच का सामना करवा रहे हैं कि बहन, तुम तो नीचे रहने गई थी सावन का महीना मनाने, और तुमको तो भाई साहब पहले नहीं यहाँ से भगाए दिन गवा है। यू का हो गवा, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गवा तुम्हार है। और कुछ लोगों ने और भी कुछ तरह की अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। खैर छोड़ो, अभी हमारे कागजी जिज्जा जी का एक वीडियो आया था, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो जो वीडियो है वो ये है दर्शकों, टाइटल इसका मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। कहाँ चला गया भाई हमारे जिज्जा जी का वीडियो, कागजी जिज्जा जी का। जी हाँ, कागजी जिज्जा जी का जो ये वीडियो है, उनका कहना है कि भाई मैं ना खुद इस सब सारी चीज़ों से
मतलब निकल चुका हूँ पूरे तरीके से। और इनका जो टाइटल है वो है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैं तो डर गई। अच्छा, ये किसी जिज्जी के फरिश्ते का पेट डायलॉग है या फिर जिज्जी के किसी फैमिली मेम्बर का या फिर जेंट्स का भी, जो कि उन्होंने बताया था, हाय मैं तो डर गया है, हाय तो मैं तो डर गया। तो भाई जिज्जा जी ने 2-3 बार रिपीट करा है। और जैसा कि हम सब ने देखा कि दीदी ने मेरी एक्टिंग खूब करी थी। कोई आंटी जी जिसको संबोधित कर रही थी, अब वो आंटी कौन है पता नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे चैनल हैं जो दीदी को थोड़ा सा ज्ञान की बातें जो दीदी डिलीवर करती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी किसी लाइव वाली चैनल की बात हो रही, मैं भी मेरी बात हो रही, मैं भी डिम्पल दीदी की बात हो रही, मैं भी मनीता जी की बात हो रही है। अब वो सबको तो आंटी समझती हैं, हर कोई तो उनको आंटी लगता है। अब वो किसकी बात कर रही हैं ये तो हम भी नहीं बता सकते, ना ही आप लोग बता सकते। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कंचन को उसके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और जिस तरीके से उसने जवाब दिया था कि भाई कुछ लोगों को तुम्हारा हंसना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसने कहा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं देखती ही नहीं, और रिप्लाई देना तो बेहद बेकार है। बहुत सही जवाब दिया। अदरवाइज जितना इस बंदी ने सहा है ना, जितना ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, आप सब वाकिफ़ हो, दीदी के फरिश्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी झूठ बोलने में, कहानियाँ बनाने में। तो भाई वाकई में काबिले तारीफ़ है। और पेशेंस इसको कहते हैं, आंटी जी के पास जो पेशेंस है उसको कहते हैं ना, मेच्योरिटी इसको कहते हैं। जो कुछ लोग मेच्योरिटी का यहाँ डंका बजाते हैं ना कि हाँ अब भी मेच्योर बच्चों जैसी हरकतें काहे करते हो, और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहो, कॉलेज स्कूल के लड़के नहीं हो, अपनी एज के हिसाब से एक्टिविटी करनी चाहिए, मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। तो जो ये लोग इतने दिनों से, इतने सालों से इवन, है ना, जो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं वो आपकी एक बस की बात नहीं है। तुम वो क्या बोलेंगे यार, कोई शब्द नहीं मिल रहा अच्छा सा जिसको, अब गंदे शब्द तो मैं यूज़ नहीं कर सकती जिज्जी के गंध वालों की तरह, है ना, तो उन शब्दों को वहीं छोड़ देते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई में काबिले तारीफ़ है आंटी जी और कंचन, जिन्होंने इतना पेशेंस रखा। अब जीजा जी ने तो भाई सेलेक्ट ही किया था, उनको क्या पता था कि हमने ये जो प्यार की पीक बढ़ाई है ये हमारे पर आ जाएगी। तो अब कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो बाद में साबित होते हैं, है ना, कोई बात नहीं। अब अपना भुगतना भुगत लेंगे, सोच लेंगे किसी कर्मों का फल था, शायद ऊपर वाला कुछ आगे बेड़ा पार कर दे हैं। तो खैर, इनके यहाँ पर एक बर्थडे के लिए गेट टुगेदर रखा गया था जिसमें सारे लोग आए, और पूरा बर्थडे वाला वीडियो अंकुश की बहन मतलब कंचन का उनके चैनल पे आ चुका है। वहाँ पर अब उसकी भी जलनखोरी होगी बहुत ही ज़्यादा, तन बदन में हर जगह अग्नि प्रज्वलित हो रही होगी। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारी जिज्जी को कब दुख होता है, हमारी दीदी को तब दुख होता है जब इनको इधर वाली पार्टी या तो खुशियाँ मना रही होती है या तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, जिससे वो खुश होते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस जो एक सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तब भाई तन बदन में आग लगती है। इनका ये होता है, इनके टरू वालों का मतलब दीदी के फरिश्तों का, कि हैं हमारे परेतिन नहीं, और ये सब देखो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ऐसे हैं, ऐसे कैसे परेतिन के बिना देखो हा हा ही हु चल रहा है, सब खाए पी रहे हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे इनका सबका खून जल जावे। भाई साहब कभी किसी को डोनेट कर दिया करो अपना ब्लड, जलाओ, इसका फ़ायदा। तो अभी कागजी जिज्जा ने दीदी का यू वाला वीडियो नहीं देखा है जो सुबह सुबह उन्होंने डाला है, जो विद प्रूफ आई थी, कब वो इधर बंद करके तो कब वो उधर बंद करके ऊपर नीचे दिखा रही थी, कहानियाँ बुझा रही थी। एक लड़की को देखा, कुछ ऐसी कहानी कभी कुछ हुई थी, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था, उसी चीज़ को मोहरा बनाई है। लेकिन जिज्जी जानती हैं कि उधर विद प्रूफ बहुत कुछ आ जाएगा। होपफुली अंकुश का वीडियो आ भी सकता है रात तक, या फिर अभी तक अगर आ गया हो तो मुझे पता नहीं। और दीदी ने एक गेम खेला है, दिखा दिया है, धमकी इनडायरेक्टली दी है कि ये देख लो, ये पेपर तो मैं पूरे कभी भी दिखा सकती हूँ, अब तो मेरे पास 2 प्रूफ हो ही गए हैं, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं बस पूरी कोशिश करके इसी शादी को चलाऊंगी। तो भाई जिज्जा जी ने यहाँ पर कुछ बातें कही थी, आज मैं वो थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। एक बात को लेकर तो भैया बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। मतलब सोने जा रहे थे वहाँ से भाई, डिनर वगैरह होके जब घर पहुँचे लगभग 10:30-11 के आसपास,
तो आजकल बहुत डर लग रहा है। अब भाई ऐसे ऐसे रूप ही बदल के आ रही हैं, कब वो एकदम 16 श्रृंगार की बातें होती हैं, और आज तो भाई साहब तेरे नाम तक सड़क जो जाती है वो पूरी भरी गई थी। और उसके बाद जो टीका टाकी हुआ है भाई साहब, पुताई जो चल के आई है, बच्चे को कैनवस दिखा तो भाई उसने पेंटिंग कर दी, और दीदी वह दिखाए दिखाए कब वो इधर से कब वो उधर से, हर तरीके से लुक दिखाई है ना। तो उनको डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़, कोई आत्मा ना आ जाए, कुछ चंट चुड़ैल ना आ जाए। तो जैसे छोटे बच्चों के लिए उपाय रखते हैं, वैसे उन्होंने एक चाकू सिरहाने रखा है सोने के लिए। बोले कि भाई अब नेगेटिव वाइब्स कहीं से ना जाओ। अरे क्या बताएं जिज्जा जी, तुम्हारी किस्मत में नेगेटिव वाइब्स नहीं, नेगेटिव वाइफ, कागजी वाइफ जो तुम्हारे पास भटक नहीं रही है, तुम्हारे साथ है, और विगत 3 साल से ना तुमको अपने पंजे में फंसाए है कि ना, तुमको तो हम तड़पाएंगे रगड़ रगड़ के। 2-3 दिन पहले बोली थी ना, तुमको क्या लगता है, हमको उसका वो एग्जाम्पल बड़ा वो लगा कि इसमें कितनी चिढ़न और जलन भरी है, हैं? कि जैसे आपसे बोलोगे टॉफ़ी है, हमें इंडिपेंडेंस दे दो, वो टॉफ़ी देंगे, लोग बेटा खा लो हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि वहाँ घुटने रगड़ जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अब दीदी ये तो इनडायरेक्टली बोल नहीं सकती थी कि तुम्हारे घुटने रगड़वा दूंगी, तो बोली हाँ घुटने रगड़ जाते हैं, 5-6-7 साल लग जाते हैं, तो समझ में आएगा तुम्हें कैसे घुटने रगड़ते हैं। तो दीदी का प्लान तैयार है कि तुमको तो हम घुटने रंगवाएंगे, और भाई रगड़ रगड़ के जब खून निकलेगा तो रंग ही जाएंगे, है ना। और साथ में जो सिंदूर वाला गेम खेलते हैं, आप सबको पता है कि अगर बंदा आगे बढ़ना चाहे तो कहीं बढ़ ना जाए आगे, सिंदूर वाली मालकिन तो मैं ही बनी रहूँगी। अब कोई गर्लफ्रेंड बन जावे, कोई अफेयर चल जावे, दूसरी बात है, लेकिन मैं मालकिन बनी रहूँगी। तो हम तो कह रहे हैं कौनो बात नहीं जी, इतने कुछ कोई प्रावधान है ना, इतने दिनों तक अगर कोई बंदी या बंदा अलग रहते हैं तो संबंध नहीं रहते, तो वैसे भी वो पति पत्नी ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। अब ऐसा कुछ रूल है, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड लोग होंगे, वकील, तो भाई उनको पता होगा। वैसे अब चाहें तो भाई साहब ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत है, 2 लोग अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तमाम लोग बिना शादी के लंबा लंबा, अब जी जब बुढ़ापे में कभी फुर्सत देंगी तो एक विवाह ऐसा भी जो आपने देखा था, सोनू सूद और ईशा कोप्पिकर, ऐसा बहुत पुरानी मूवी है। तो भाई वो पहले सब कुछ निभाती है, अकेली बंदी होती है, म्यूज़िक सिखाती है, कुछ ही म्यूज़िक या योगा सिखाती है, आप सर्च करिएगा ये मूवी, एक विवाह ऐसा भी। तो पेरेंट्स होते नहीं, अपने भाइयों की बहनों की सबकी शादी करती है, लेकिन सोनू सूद से उनका जो प्यार मोहब्बत चलता रहता, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देती है, तब जाके वो अपने शादी के बंधन में बनती है, लगभग 10-12 साल बाद। प्यार तो प्यार होता है, इंतज़ार कर लेना, अगर कोई सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो। अब जिज्जी जैसा ना हो बस भाई साहब, काश कि इधर तो परिभाषा ही बदल गई प्यार मोहब्बत की, किसी ने दिल से नहीं किया था, किसी ने दिल जिगर किडनी से किया। तो अगर कोई आपको मज़ा चखाने के लिए इतना ही बेकरार है तो ठीक है यार, दिल मिलने ज़रूरी हैं, इंतज़ार कर लो, और वो भी उधर भी इंतज़ार कराए दो, बाकी कनेक्शन तो है ही है। अब कोई बस सिंदूर लगा के यहाँ रोज़ ढोंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आके इस प्रकार की बातें और धमकी दे के चला जाता है, तो इसको प्यार तो नहीं कहेंगे। रही बात रिश्ते बनाने की, एक ही रिश्ता बनता है, शादी तो मैं दूसरी करूँगी नहीं। तो दीदी अगर सच में बात करें ना, सारी चीज़ों को दूर करके, तो यार इस तरीके से तो तुम कभी दिल में जगह नहीं बना सकती। नफ़रत और पैदा कर रही हो अपने लिए, प्यार तो कभी हो नहीं सकता, ये तुम्हें भी पता है। हाँ प्यार था, एक टाइम था, और हद से ज़्यादा था, जब उस बंदे ने सारी इंतहा पार कर दी, अपने माँ बहन के अगेंस्ट जाके तुम्हारा हाथ थामा, लेकिन वो तुम आगे प्रोसीड नहीं कर पाई। मतलब यार क्या ही बताएं। अगर कितनी बार मैंने कहा है कि भाई साहब जिस तरीके से उसने अपनी माँ बहन को पीछे छोड़ के तुम्हारा हाथ थामा था, तो यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि तुम उनकी सिस्टर को और उनकी माँ को प्रूफ करती कि भाई जिस बंदी का हाथ इन्होंने आपके अगेंस्ट जाके थामा वो गलत बंदी नहीं है। तब तो ये प्रूफ होता भाई, प्यार होता, लव मैरिज होती या फिर जो भी मैरिज होती। लेकिन तुम्हारे अंदर तो सिर्फ बदले की भावना है, जलन की भावना है, इस प्रकार की भावना। तो जिज्जा जी हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बात। कौन सी? नेगेटिव वाइब्स। नेगेटिव वाइफ्स नहीं, आपके पास पूरी पूरी नेगेटिव वाइफ है, वो भी कागजी। अब रियल वाइफ तो है नहीं भाई साहब। रियल वाइफ होती तो पहली बात तो इस तरीके से इज्जत की धज्जियाँ ना यहाँ पर उड़ाती,
और ना ही जब सब सारी चीज़ें एक तरफ और इनका एक्सीडेंट एक तरफ, कोई भी, चाहे वो यहाँ की महिला हो चाहे वो विदेश की महिला हो, पति परमेश्वर उनके अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसको लगता है कि आज नहीं तो कल वो जाएगी, वो तुरंत दौड़ के जाएगी। बस एक ही बात। और दूसरी बात ये, जिसको लगता है कि नहीं मुझे जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, तो वो टंडीला 13-14 लाख रुपया ऊपर बर्बाद नहीं करता। बस 2 ऐसे पॉइंट हैं जो साबित करते हैं कि इनको जाना नहीं है। बस समय समय पे इनको क्या करना है, समय समय पे इनको ये कंटेंट बनाना। तो आप समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। बस ये समय समय पे यहाँ डॉलर बनाने आ जाती हैं। और जो इन्होंने ये चीज़ बोली मुझे इस पे बड़ी हंसी आई, बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। आपको भी आई होगी अगर आपने ये सुनी होगी। बुरे सपने ना आए, नेगेटिव वाइब्स ना आए आपके पास, नेगेटिविटी ना आए। तो मैं भी आज सोने से पहले आपको बता दूं, मम्मी भी इधर सो रहे हैं, मैं इधर सोता हूँ। तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ये रखा है अपने पास, ताकि मैं भी सेफ हूँ। अगर आपको कोई ऐसे सपने आए तो मैं फटाफट से निकाल दूँ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। चलिए गाइस, तो सेल्फ डिफेंस और अपना ये जो भी ये तरीका है बचाव करने के लिए बेहद अच्छा तरीका है। लेकिन जो ये नेगेटिव वाइफ है, ये इस वाले चाकू से नहीं डरने वाली, वो तो दूसरे तरीके के प्रहार करती है, दूसरे तरीके के चाकू चलाती है। अब आप लोग जानते ही वो कैसे चाकू चलाती है। और अब तो भाई रहा को 10 जून की सच्चाई भी सामने आ गई है। अभी इस जो नया वाला वीडियो जिज्जी ने बनाया है, अब देखना ये है जो सिंदूर की सड़क दूर दूर तक गई है, उसके बारे में इनका क्या विचार है। क्योंकि अभी तक तो इन्होंने रात वाला ही देखा था जो 8 बजे का जिज्जी ने लगाया था कि 8 बजे आज हम यहाँ आए कि पोलम पट्टी खोलेंगे, इस प्रकार की ऐसी वैसी बातें बोलेंगे। तो वो हमें 8 बजे पता चल गई थी कल। आज वाला तो अभी इन्होंने देखा होगा किस प्रकार से उधर काका हुआ है भाई साहब। तो कल दीदी ने बोला था भर भर के आपने जो प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मतलब दीदी वो प्यार, आपको प्यार चलो अब आपके किस्से में, आपके एपिसोड में उसी को प्यार कहते होंगे तो क्या ही बताऊं मैं। पर वो प्यार नहीं है दीदी, लोग सच्चाइयाँ बोल रहे हैं। अच्छा शायद वो आपने देखी नहीं होगी क्योंकि आपका जो चश्मा है उसमें सिर्फ टरू वालों के ही कमेंट्स दिखते होंगे, बाकी जो रियलिटी चेक वाले कमेंट्स होते हैं वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखते होंगे, है ना। कोर्ट के चक्कर लगाकर किस चीज़ को हासिल करना चाहती हो तुम, ऊपर से सिंदूर लगाकर वीडियो बना रही हो। अरे कोर्ट के चक्कर लगवाकर तो छोड़िए, डीबी का केस लगवाकर, मतलब आप बताइए। चलिए एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, आप में से अपने आसपास जिसने भी कभी ये देखा होगा कि उसके पास पड़ोस रिश्तेदारी में किसी लड़की ने डीबी का केस लगाया, दोबारा वो उस घर में गई? कभी भी नहीं गई होगी। जिसके ऊपर अत्याचार होता है ना, वो दोबारा उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता है, घर दूर जाना बात होती है। और ये फिर से उस रिश्ते को मतलब उस रिश्ते को बचा कर, बना कर, सुधार कर, ठोक पीट कर उस घर में जाना चाहते हैं। इनका कहना ये है कि दूसरी शादी तो पॉसिबल नहीं, अब इसी को ठीक करके फिर से मैं रहूँगी। वाह जी वाह, मतलब कौन सी दुनिया में रहती हो। मतलब बेहोशी या चरसी वरसी हो गई, चाय की जगह कुछ आजकल यहाँ वहाँ से तो नहीं सूंघ सांग रही हो, उसका बहुत बुरा असर होता है तो उल्टी पुल्टी बातें मुंह से निकल जाती हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें लगा के क्या कर रही हो। डीबी का केस चल रहा है, फिर से अत्याचार। क्या पता भाई जो तुम कौन सी एक लड़की का नाम लेती हो जो अब इस दुनिया में नहीं रही कि मुझे वो कौर नहीं बनना है, मेरे साथ तो वैसा ही हो जाता। तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। उस अत्याचारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कभी भी कुछ वार कर सकता है, तुमको शिकार बना सकता है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो भाई साहब। मैं तो यही कहूँगी कि उससे दूरी भरी एकदम रिश्तेदारी और ऐसे लोगों से प्यार मोहब्बत बहुत, भाई रिश्तेदार तक अगर ऐसे होते तो कहेंगे अरे इसका रिश्तेदार पागल है भाई साहब, हैं कैसे कैसे रिश्तेदार। और तुम्हें तो लोग कहेंगे हे भगवान कैसे कैसे पति, मतलब कैसा पति, कैसे कैसे कहा, एक ही पति है ना, हमार जिज्जी शादी एक करती है, ऐसा नहीं कि 2-4 शादी करे हैं। वो एक ही शादी को अगर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो उस ठोक बजाए के एकदम सीधा करके फिर से वहीं जाएगी। सपना अच्छा है पर खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। मैंने सुबह भी बोला था कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके अंतर्गत कोई किसी का ज़बरदस्ती गले में बांध दे किसी महिला को, वो भी इस प्रकार की विचारों वाली महिला।
मैं तो यार सोच रही हूँ कि जितने दिन भी ये रही होगी अंकुश ने या उनके घर वालों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा यार। कभी एक बात पे अडिग रहती नहीं, और ऐसे मानसिक रोगी समाज के लिए कम, जिनके साथ रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ही घातक होते हैं। भाई कमाल है। ये साइकोपन तुम्हें डेट करते वक्त समझ काहे नहीं आया, मैं तो यही सोच रही हूँ। मतलब प्रेम से परिणय तक तुम पहुँच गए और तुमको पता ही नहीं चला कि भाई इसमें का डिफेक्टेड है, हैं? कभी कुछ कभी कुछ। आज तक मैंने इतिहास गवाह है इस बंदी को एक बात पे अडिग देखबा ही नहीं करा। मैंने कितनी बार कहा दीदी मैं तुम्हारे लिए मोर्चा लड़ना चाहती हूँ, बोलो भाई यहाँ पर तुम ऐसा साबित करो कि ये बंदा गलत है। अब फिर से तुम वहाँ एक पर्चा ऊपर नीचे लाके दिखा रही हो। वो तो पहले ही बता चुका है कि भाई फरवरी से हम अपना जो है मूव ऑन कर चुके हैं। अगर मुझे कोई पसंद है तो है, इसमें बुराई किस चीज़ की है? अगर तुम ऐसा कोई केस हो, ऐसा कोई पर्चा लेके आ रही हो तो हम का ही बताएं दर्शकों, आप समझदार हैं।